मैं जब यूरोप में घूमता था तो मुझे एक बात पता चली कि यूरोप के लोगों के दांत सबसे ज्यादा खराब है। सबसे गंदे दांत दुनिया में अगर किसी के हैं तो यूरोप के लोगों के। और वहां क्या है, हर दूसरा तीसरा आदमी दांतों का मरीज है, हर दूसरा तीसरा आदमी। और सबसे ज्यादा संख्या डॉक्टर जो हैं वहां वो दांतों के, अमेरिका में भी। तो मैं एक बार, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जुकरसन, मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में दांतों के मरीज क्यों हैं इतने, और आपके देश में दांतों के डॉक्टर क्यों हैं इतने? तो कहने लगे कि हम दांतों के मरीज इसलिए हैं क्योंकि पेस्ट रगड़ते हैं। तो मैंने कहा बेस्ट क्वालिटी क्या है? कि वो तो हमारे देश में होती नहीं, तुम्हारे देश में होती है, नीम का दातुन। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? कि जब से मुझे पता चला नीम का दातुन बेस्ट क्वालिटी है, मैं हिंदुस्तान से मंगवाता हूं। तो यहां से जाता है, वो करते हैं, और हम ईडियो सिटी में कॉलगेट रगड़ते हैं। और जो कॉलगेट पेस्ट आपके देश में बिकता है ना, वो अमेरिका में नहीं बिकता। ये कंपनी अमेरिका की, लेकिन फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट वो ये यहां बेचते हैं, अमेरिका में नहीं बेचते। क्यों? पाबंदी लगी हुई है वहां। डॉक्टर मना करते हैं कि इसको मत करिए, फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। और जिस टूथपेस्ट को वहां मना किया जाता है वो ही इस देश में सबसे ज्यादा बिकता है। तो इसलिए मैं आपसे एक आखिरी निवेदन कर रहा हूं कि आज के बाद ये टूथपेस्ट बंद कर दीजिए। तो आप कहेंगे राजीव भाई फिर क्या करें? नीम का दातुन करिए, बबूल का दातुन करिए, बेस्ट क्वालिटी है। कहां से मिलेगा? बंबई के हर स्टेशन के सामने मिलता। ये गरीब लोग हैं ना, आप देखो नीम का दातुन बेचते हैं, बबूल का दातुन बेचते हैं। अगर इनका दातुन आप खरीदोगे तो आपका पैसा किसी गरीब के पास जाएगा, तो इस देश के गरीबों को रोजगार मिलेगा। और उन गरीब लोगों से दातुन आप जो खरीदोगे, एक दातुन कम से कम 1 हफ्ते चल सकता है। कैसे? आप चबाइए, जितना करें उतना काट के निकाल दीजिए, पानी में डाल के रखिए, दूसरे दिन भी काम आएगा। एक बार मैं ये बोल रहा था तो आईआईटी में एक लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा राजीव भाई क्या उल्टी उल्टी बात करते हैं, एक ही नीम के दातुन को हम कितनी बार करें? तो मैंने कहा भाई जरा ये बताओ कि एक टूथब्रश को कितनी बार करते हो? एक दिन करते हैं, धो के रख देते हैं, फिर दूसरे दिन करते हैं, फिर धो के रख देते हैं, साल भर तक रगड़ते रहते हैं एक टूथब्रश को, तो गंदा नहीं लगता। और एक नीम का दातुन मैं कह रहा हूं हफ्ते भर रगड़ो तो गंदा लगता। तो उस लड़के ने जानते हैं क्या जवाब दिया? सच में राजीव भाई हमारा दिमाग तो एकदम उल्टा हो गया। तो मैंने कहा ये दिमाग तुम्हारा उल्टा पता है किसने बनाया? टेलीविजन ने। उसको तुम टेलीविजन कहते हो, मैं उसको इडियट बॉक्स कहता हूं। और क्या इडियोसिटी दिखाता जानते हैं? 2 पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर लेती है, कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। फिर उनके घर में कॉलगेट आ जाता है। उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते हैं। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है। नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि इससे बड़ी इडियोसिटी कोई दूसरी हो सकती है? भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सद्भाव पर टिका होता है। टेलीविजन सिखा रहा है कि नहीं, कॉलगेट पेस्ट पर टिका हुआ है। और इसलिए इस 100% इडियोसिटी से बाहर आ जाइए। फायदा जानते हैं क्या होगा? अगर आप लिमड़ा का दातुन खरीदें, हम सब एक साल में कितना पेस्ट खरीदते हैं मालूम है? सारे देश में 200-250 करोड़ रुपए का पेस्ट खरीदा जाता साल भर में। अगर ये 200-250 करोड़ का लिमड़ा का दातुन खरीदना शुरू कर दें तो इस देश के कितने गरीबों को काम मिल जाएगा। और तब आप कहेंगे राजीव भाई अगर हम सब लिमड़ा का दातुन करना शुरू करें तो नीम का झाड़ तो खत्म हो जाएगा। तब मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला देके जा रहा हूं कि आपका जब जन्मदिन होता है ना तो क्या करते हैं? केक लेके आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर फू 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 फूक मार के सब बुझाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाया जाता है? जब किसी की मौत हो जाती है। हम क्या करते हैं? जन्मदिन पे ही दीपक बुझा रहे हैं, माने मरने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर मुझसे पूछें कि राजीव भाई जन्मदिन कैसे मनाएं, तो उसका बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको देके जा रहा हूं। जब भी आपका जन्मदिन आए तो संकल्प करिए कि हम हमारे जन्मदिन पर एक नीम का झाड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। और मान लीजिए आपके 50 जन्मदिन आए तो 50 झाड़ लगेंगे। और एक नीम का झाड़ जब बन जाता है तो साल भर में 15 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है एक नीम का झाड़। तो हमने अगर 50 नीम के पेड़ लगाए अपने हर जन्मदिन पर तो 50 इंटू 15 लाख माने कितना? कितना? कोई एक बोले।
नहीं सुनाई दिया? एक कोई एक सिंगल 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन किसने दी? हमने जो नीम का झाड़ लगाया। अब मैं अगर आपसे ऐसे कहूं कि 7.5 करोड़ रुपया देश को दान करिए, आप कहेंगे है ही नहीं हमारे। और अगर मैं ये ऐसे कहूं कि 7.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन दान करिए, वो हम सब कर सकते हैं। एक एक नीम का झाड़ लगाएं तो आपके देश में दातून की भरमार हो जाएगी, और दातून की भरमार के साथ साथ ऑक्सीजन इतनी इफरात में हो जाएगी कि पर्यावरण का प्रदूषण एक झटके से खत्म हो जाएगा। तो ये बेस्ट फॉर्मूला है, दातून करें, दातून के लिए एक नीम का झाड़ लगाएं और अपने हर जन्मदिन पर लगाएं। हिंदुस्तान की ये जो पर्यावरण की समस्या है इसका भी समाधान हो जाएगा, और ये जो 200-250 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं टूथपेस्ट खरीदने में, वो बच जाएंगे।